अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और पिछले टॉपिक में हमने डायमेंशन फार्मूले किए थे। 12 डायमेंशन फार्मूले हमने कर लिए थे और आज हम कर रहे हैं जी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डायमेंशन। हम ये चीज़ साबित करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डायमेंशन भी दुरुस्त है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से हम स्टार्ट ले रहे हैं जी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें जो वी एफ है वो फाइनल वेलोसिटी है, वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और टी टाइम है। अब अगर हम डायमेंशन पुट करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये और ये इसकी राइट हैंड साइड है इक्वल की, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की यानी कि इस साइड की डायमेंशन पुट करते हैं तो ये तो है तो वेलोसिटी ना, फाइनल वेलोसिटी है। चाहे फाइनल वेलोसिटी है चाहे इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटीज ही हैं। तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला है वो इसकी जगह पे, दोनों की जगह पे पुट करना पड़ेगा हमें। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे वी एफ आ रहा है, तो वी एफ वेलोसिटी है तो उसका डायमेंशन फार्मूला हमें पता, हमने प्रूव किया था कि जो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला होता है वही वेलोसिटी का होता है, जो कि आया था हमारे पास एल टी माइनस वन। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमें जो वैल्यूज़ हैं उनका डायमेंशन पुट करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड पे वी आई है, वी आई वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन फार्मूला हमने पुट किया एल टी माइनस वन। ये वाला प्लस इसी तरीके से हमने लिखा। और ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस टू लिख दिया। टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन फार्मूला टी लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें कुछ यूं हो जाएगा, ये एल टी माइनस वन इसी तरीके से फिलहाल, प्लस इसी तरह ये टी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एल टी की पावर माइनस टू और ये टी की पावर प्लस वन थी, ये इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस टी के ऊपर कोई पावर नहीं है तो प्लस वन होगी, तो माइनस टू प्लस वन हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो जब ये चीज़ बन जाएगी एल टी माइनस वन ये भी बन जाएगा, प्लस ये एल टी माइनस वन ये भी बन जाएगा। अब इनके जो हमारे पास कोफिशेंट है वो ऐड हो जाएंगे, इसके साथ भी कोफिशेंट वन आ रहा है, इसके साथ भी कोफिशेंट वन आ रहा है, तो वन प्लस वन हमारे पास हो जाएगा टू एल टी माइनस वन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे जब टू आएगा ये टू एल टी माइनस वन आ जाएगी। इस टू को फिर यहाँ से ख़त्म करेंगे। ख़त्म क्यों करेंगे? क्योंकि डायमेंशन में ये रूल है कि जो गिनती के हरूफ हैं चाहे वो फ्रैक्शन में आ जाएं चाहे सिंपली आ जाएं, उनको हम ख़त्म कर देते हैं। डायमेंशंस के अंदर इन नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, तो फिर जो टू आखिर में आएगा उसको हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास यही आंसर था, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डायमेंशन जो है वो दुरुस्त है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यही काम हमने करना होगा हर इक्वेशन के लिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, इसी तरह राइट हैंड साइड लेंगे उसका आंसर निकालेंगे, फिर दोनों साइडों को इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन है जी, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। इसमें भी इसी तरीके से ये एस जो है वो डिस्टेंस है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, और ये वन बाई टू इसी तरीके से ए एक्सेलरेशन है और टी टाइम है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास टी टाइम है और ऊपर स्केयर आ रहा है तो ये स्केयर हो जाएगा। अब इसके यहाँ पे हम डायमेंशन पुट करेंगे। जब डायमेंशन पुट करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस है, एस डिस्टेंस है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है और टी भी टाइम है और ऊपर स्केयर है। अब हम इसके डायमेंशन पुट करते हैं। तो डायमेंशन पुट करेंगे तो देखें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका डायमेंशन किस तरह से पुट करेंगे। देखें डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, अगर हम स्पीड का फार्मूला देखें तो स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, एस ओवर टी, ठीक है जी। ये हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है। अब अगर हम ये डिस्टेंस है, एस डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अगर निकालना है तो उसके लिए क्या काम करेंगे कि इस टी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। v इज इक्वल टू एस ओवर टी है, तो इस निचले वाले टी को दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे,
इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी तो टी से ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास एस का आंसर आ जाएगा v इंटू टी। ठीक है जी, v इंटू टी आ जाएगा हमारे पास, ये एस का आंसर यानी डिस्टेंस का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है तो वेलोसिटी का डायमेंशन पुट करेंगे यानी एल टी माइनस वन, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। इसी तरह ये टी टाइम है तो टाइम का डायमेंशन हमारे पास टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम टी के ऊपर पावर क्या है, प्लस वन है, कोई पावर नहीं है तो ये प्लस वन और माइनस वन एक दूसरे को ख़त्म करेंगे, एल टी की पावर माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वन प्लस वन ख़त्म हो जाएंगे तो टी की पावर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, एल टी की पावर ज़ीरो हो जाएगी। तो जब टी की पावर ज़ीरो होगी तो वो हमें पता है किसी भी चीज़ की वैल्यू पावर ज़ीरो हो तो वो वन के बराबर होता है, तो ये सारी चीज़ वन के बराबर हो जाएगी तो एल हमारे पास बाकी बचेगा, तो जो डायमेंशन बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे वो हमारे पास एल आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा। उसके बाद जो राइट हैंड साइड है वो अगर हम देखें तो वी आई वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे और इसी तरीके यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है, इसको आपने ज़रूर देखना है और वो ये है कि ये वन बाय ये जो यहाँ पे डायमेंशन पुट किया हुआ है ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक ये है, वी आई वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन आ जाएगा एल टी माइनस वन, राइट हैंड साइड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, एल टी माइनस वन, आगे टी टाइम है तो उसका डायमेंशन टी आ जाएगा, कोई पावर नहीं है तो प्लस वन हो जाएगी। ठीक है, प्लस वन बाई टू इसी तरीके से, और ए एक्सलेशन है, एक्सलेशन का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी आ जाएगा हमारे पास और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगा जी हमारे पास एल टी माइनस वन प्लस वन, एल टी की पावर ज़ीरो हो जाएगी, प्लस वन बाई टू और एल टी की पावर माइनस टू प्लस टू हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा एल टी की पावर ज़ीरो वन हो जाएगी प्लस वन बाई टू, एल टी की पावर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो कुछ यूँ बन जाएगी, एल टी की पावर माइनस टू प्लस टू बचेगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एल बच जाएगा। ठीक है जी, अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर बन रहा था वही राइट हैंड साइड पे आंसर बन गया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा दोनों साइडों पे जो इक्वलेंट आ गया है, तो आंसर सेम आने की वजह से बाय डायमेंशन ये ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जी हमारे पास, जो कि होती है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो अब टू तो खैर उसको छोड़ दें क्योंकि डायमेंशंस के अंदर हम इनको नेग्लेक्ट करते हैं, ए एक्सलरेशन है, एस डिस्टेंस है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, माइनस इसी तरह वी आई इनिशियल वेलोसिटी। डायमेंशन पुट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर हम देखें इस टू को नेग्लेक्ट करके, बाकी एक्सलरेशन का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस टू होता है और डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला एल होता है, वो तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये चीज़ बनी, ये एल इस एल से मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वायर हो जाएगा और टी की पावर माइनस टू हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड पे ये भी वेलोसिटी है यानी एल टी माइनस वन, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस इसी तरह वी आई भी वेलोसिटी है तो इसका एल टी माइनस वन का स्क्वायर। हालांकि देखा जाए तो ये दोनों वैल्यूज़ कट जानी चाहिए, सेम होती हैं, लेकिन याद रखना है डायमेंशन के अंदर हम इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते, काट नहीं सकते इस तरीके से, बल्कि ये ऐड हो जाएंगी आपस में। तो जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये देखें एल टी माइनस वन का स्केयर का मतलब ये है कि ये दो मरतबा है, तो एक मरतबा ये लिखा, दूसरी मरतबा ये लिख दिया, माइनस इसी तरह ये भी स्केयर है तो ये भी दो मरतबा है तो दो मरतबा लिख दिया, तो हमारे पास ये बन जाएगा एल, क्योंकि दो दफ़ा है तो एल स्केयर एल वन प्लस वन मतलब बन जाएगा
और टी की पावर भी -1 बन जाएगी, ये माइनस इसी तरह यहाँ पे भी यही सिलसिला होगा। तो हमारे पास एल स्क्र टी -2 माइनस ये भी एल स्क्र टी -2 बन जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनके कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों को काटना नहीं है आपने, ठीक है, बल्कि इन दोनों के कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। तो जब कोफिशिएंट ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 2l2t-2। जब 2l2t-2 आ जाएगा हमारे पास, तो 2 नेग्लेक्ट करेंगे एंड में, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। डायमेंशंस के अंदर कभी भी वैल्यूज को या डायमेंशन को आपस में आप ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, बल्कि वो ऐड ही होती हैं आपस में। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का, सॉरी, राइट हैंड साइड का ये आंसर आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपका यही आंसर था। दोनों साइडें इक्वल हो गई, तो ये प्रूव हो गई कि बाय डायमेंशन ये इक्वेशन ठीक है। तो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की हैं जी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डायमेंशन फार्मूले पुट करके इक्वल की दोनों साइडें सेम की हैं, तो बाय डायमेंशन ये प्रूफ हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एंड करेंगे चैप्टर को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।